हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अकाउंटिंग मेड इजी। और आज हम देखने वाले हैं कि सरप्लस और डेफिसिट ये दो टर्म्स क्या है और इन्हें हम कैसे फाइंड आउट करते हैं अपने क्वेश्चन में। तो सिंपल लैंग्वेज में सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट और डेफिसिट का मतलब होता है लॉस। तो हम अपने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास सरप्लस आ रहा है या फिर डेफिसिट आ रहा है। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ बोल रहा है एन इंडिविजुअल इन्वेस्ट्स 2 लाख रुपीज़ फॉर रनिंग अ स्टेशनरी बिजनेस। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि एक इंडिविजुअल है जिसने स्टेशनरी बिजनेस में अपने मतलब कि बिजनेस ओनर है, उसने अपनी स्टेशनरी बिजनेस में 2 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया है। ठीक है, ये उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। ऑन 1st January ही परचेजेस गुड्स फॉर 1,15,000। 1st January को 1st January को उसने गुड्स परचेज किए अपने बिजनेस के लिए वर्थ रुपीज़ 1,15,000 and sells for rupees 1,47,000 during the month of January। और फिर वो गुड्स को बेचता है इसी महीने में, जनवरी के ही महीने में, फॉर 1,47,000 रुपीज़। ही पेज शॉप रेंट फॉर द मंथ 5,000। अब वो जनवरी मंथ के ही लिए 5,000 रुपीज़ एज शॉप रेंट पे करता है and finds that still he has goods worth rupees 15,000 in hand। और महीने के आखिर में वो देखता है कि उसके पास अभी भी 15,000 हाथ में बचे हुए हैं। द इंडिविजुअल परफॉर्म्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब बोल रहा है कि इस इंडिविजुअल ने, जो कि बिजनेस ओनर है, उसने इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और इसके दो पार्ट्स होते हैं, ट्रांजैक्शन और इवेंट। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के उस क्लास को ज़रूर वॉच करो। तो यहाँ पर ही कैरीज ऑन अ फ्यू ट्रांजैक्शंस एंड एनकाउंटर्स विद सम इवेंट्स। तो वो कुछ ट्रांजैक्शंस करता है और फिर कुछ इवेंट्स उसके सामने आते हैं। इवेंट्स मतलब रिजल्ट, जो उसने ट्रांजैक्शन किए उसके रिजल्ट उसके सामने आते हैं। Is it not logical that he will want to know the result of his activity? तो क्या ये लॉजिकल नहीं है कि उसे अपनी एक्टिविटी का रिजल्ट जानना चाहिए? मतलब कि जो उसने ट्रांजैक्शंस किए थे उसके बाद जो इवेंट आता है, जो रिजल्ट आता है, सरप्लस आता है या फिर डेफिसिट आता है, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, क्या उसे नहीं जानना चाहिए? ये बिल्कुल जानना चाहिए, क्योंकि वो एक बिजनेस कर रहा है और बिजनेस किया ही इसलिए जाता है कि उसमें हमें ईयर एंड पे प्रॉफिट हुआ या लॉस ये हम जान सके। जो बिजनेस ओनर है वो ये जान सके कि उससे प्रॉफिट हुआ है या लॉस। वी सी दैट द इंडिविजुअल हु रन्स द स्टेशनरी बिजनेस अर्न्स अ सरप्लस ऑफ 42,000। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 42,000 रुपीज़ जो है सरप्लस अर्न किया है उसने। तो अब तुम्हें ये 42,000 कैसे आया यही फाइंड आउट करना है। तो चलो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर तुम्हें ईजीएस्ट फॉर्म में समझा रही हूँ कि जब भी हमें सरप्लस या डेफिसिट फाइंड आउट करना होता है तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल इनकम्स माइनस टोटल एक्सपेंसेस। टोटल इनकम्स माइनस टोटल एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सरप्लस और डेफिसिट। जब तुम्हारी इनकम्स एक्सपेंसेस से ज़्यादा होगी तब तुम्हें मिलेगा सरप्लस। ओके, जब तुम्हारी इनकम्स एक्सपेंसेस से ज़्यादा होती हैं तो हमें मिलता है सरप्लस, मतलब प्रॉफिट होता है हमारा। यहाँ लिख देती हूँ मैं प्रॉफिट। और जब तुम्हारे एक्सपेंसेस तुम्हारी इनकम से ज़्यादा हो जाते हैं तब तुम्हें मिलता है डेफिसिट, मींस लॉस।
ओके तो अब हम बस इसी के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे. लेट अस सी हाउ. तो यहाँ पर टोटल इनकम्स सबसे पहले हमें लिखनी है. तो हमारे पास है सेल्स. ओके यहाँ पर कलर चेंज कर देती हूँ मैं सो दैट तुम इस फॉर्मूला से डिफ़र कर सकोगे. सो यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें ले लेना है सेल्स प्लस तुम उसमें ऐड करोगे स्टॉक इन हैंड, क्योंकि अभी हमारे पास इतना सामान रखा हुआ है, इतना स्टॉक हमारे पास है. ठीक है तो सेल्स प्लस स्टॉक इन हैंड इसको ऐड करोगे. देन इसमें से तुम्हें माइनस करना है जो भी तुम्हारी परचेजेस हैं, परचेजेस प्लस जो भी तुमने अदर एक्सपेंसेस पे किए हैं. तो परचेजेस के साथ सिंपली तुम्हें ऐड कर देना है एक्सपेंसेस को और सेल्स के साथ तुम्हें ऐड कर देना है स्टॉक इन हैंड को. ठीक है और इन्हें आपस में डिडक्ट कर देना है. सेल्स में से तुम्हारा परचेजेस जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे. मतलब ये पार्ट हम ए ले लेते हैं और ये पार्ट हम बी ले लेते हैं. ठीक है ए पार्ट में सेल्स प्लस स्टॉक इन हैंड एंड बी पार्ट में परचेजेस प्लस एक्सपेंसेस. तो जब तुम बी को ए से डिडक्ट करोगे तब तुम्हारा रिजल्ट आएगा. अभी हम देखते हैं कि वो रिजल्ट सरप्लस है या डेफिसिट. तो वैसे तुम्हारे क्वेश्चन में हमें ये बताया ही गया है कि सरप्लस है 42,000 का, बट आया कैसे हमें ये फाइंड आउट करना है. तो सिंपली हम यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे. सेल्स है हमारी 1,47,000 की प्लस स्टॉक इन हैंड है हमारे पास 15,000 का. ओके और यहाँ पर पार्ट बी में हमें प्लेस करनी है वैल्यूज़. परचेजेस हैं 1,15,000 की प्लस इसमें ऐड कर देना है 5,000 का एक्सपेंस. एंड देन व्हाट इज़ द आंसर. तो 1,47,000 प्लस 15,000 इज कमिंग 1,62,000 माइनस 1,20,000. So 1,62,000 minus 1,20,000, how much is there? 42,000. ये आ गया हमारा आंसर विच इज़ सरप्लस, जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन था. ओके सो इट वाज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी. क्वेश्चन देख के थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा कि इसे कैसे सॉल्व करना है, बट द फंडा इज़ वेरी क्लियर कि इसमें टोटल इनकम्स माइनस टोटल एक्सपेंसेस करने हैं. टोटल इनकम्स में हमने ले लिया सेल्स जो कि हमारी इनकम है, प्लस उसमें हमने जो हमारे पास स्टॉक है रखा हुआ है उसे ऐड करना नहीं भूलना है. ठीक है जैसा कि पार्ट ए में दिख रहा है आपको. फिर उसमें से आप डिडक्ट करोगे पार्ट बी में दिया हुआ परचेजेस प्लस उसमें एक्सपेंसेस ज़रूर ऐड करने हैं क्योंकि परचेजेस भी हमारे एक्सपेंस होते हैं. तो एक्सपेंसेस है हमारे पार्ट बी में. तो हमने यहाँ सिंपली वैल्यू पुटअप की, इनकम्स में से एक्सपेंसेस को माइनस किया और हमने देखा कि हमारी इनकम हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो हमें मिला है सरप्लस. एंड बाय द वे ये जो सरप्लस है, ये जो है सरप्लस, ये इवेंट है. इवेंट मतलब रिज़ल्ट. मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है कि ट्रांजैक्शंस और इवेंट का क्या डिफरेंस है. तो इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो तो जाके प्लीज़ वॉच दैट क्लास. इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू. So I hope this was clear to you. See you in the next video. Thanks for watching.